ओके तो हेलो दोस्तों, इस वक्त हम संभल आए हुए हैं एजान हॉस्पिटल, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ के मैनेजमेंट से, जिनका नाम है महफूज अहमद जी। तो हम उनसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया करण जी, आप बताइए आप कैसे हैं। बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ हॉस्पिटल को लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछूंगा कि ये हॉस्पिटल आपने कब ओपन किया था? करण भाई, ये हॉस्पिटल हमने अक्टूबर के बीच में स्टार्ट कर दिया था। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से खोले हुए हो गया हमारे हॉस्पिटल को यहाँ पे संभल में। ओके सर, तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हॉस्पिटल को ओपन हुए? हाँ, अभी 1-1.5 महीने हुए हैं। ओके सर, तो यहाँ के मेन जो डॉक्टर हैं वो कौन है? यहाँ के जो मेन डॉक्टर है वो हिंदुस्तान के सबसे जो जाने माने हॉस्पिटल, जो दिल्ली के अंदर 2-3 हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर एक हॉस्पिटल का नाम आता है सफदरजंग हॉस्पिटल, जहाँ पे हम लोगों को अगर दिखाना हो तो महीनों महीनों लाइन में लगना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए, और ऑपरेशन जैसी चीज़ करानी पड़े तो सालों लग जाते हैं, और उसके बाद भी पेशेंट की जान चली जाती है। उसमें अपनी सेवा देने वाले 4 साल अपनी सेवा देने वाले डॉक्टर फिरोज़ इस डॉक्टर को पूरा तरह संभालते हैं, वही इसके करता है। तो ये अच्छी बात है संभल के लिए। ओके, तो आपने यहाँ पे हॉस्पिटल क्यों खोला? देखो ऐसा ना करण, ये एक्चुअली हमारा एक परिवार है, क्योंकि हम लोग यूपी के रहने वाले, ज़िला बिजनौर हमारा ये बगल में ही है, यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर। उसके बाद में अमरोहा, उसके बाद संभल। तो ये सारा हमारा यार दोस्त रिश्तेदार परिवार वाले लोग जो हैं, इन्हीं 3 जो ज़िले हैं इन्हीं के यहाँ रहते हैं। और बहुत सारे मेरे जो बहुत बड़ा सर्कल है वो संभल में रहता है, जिनके हमेशा सुख दुख में जिनके जो भी काम पड़े दिल्ली में हॉस्पिटल को लेकर के वो हमने कराया। तो उन लोगों की बहुत बड़ी एक डिमांड थी, उन लोगों का बहुत बड़ा एक वो था कि डॉक्टर फिरोज़, क्योंकि वो सफदरजंग हॉस्पिटल के बाद जब यहाँ पे आए चंदोसी, तो उन्होंने काफ़ी इस एरिया के पेशेंट देखे, तो वो पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा कि जी दूसरे के हॉस्पिटल में क्यों करना डॉक्टर साहब, हमारे यहीं पे हॉस्पिटल खोल लीजिए, और जिससे कि हम लोगों का अपना भला, अपने लोगों का फ़ायदा हो। तो फिर हमें भी लगा कि यार चलो अपने लोगों की सेवा करनी है तो क्यों ना हम संभल में ही हॉस्पिटल खोलें। तो यही हमारा पर्पज़ रहा। ओके सर, आपका पर्पज़ बहुत अच्छा है। क्या आपने भी इस हॉस्पिटल को इसलिए ओपन किया ताकि आप यहाँ से पैसे कमा पाओ? देखिए करण, अगर पैसे कमाने होते तो एक्चुअली आपको पता है कि हम लोग दिल्ली में ही काम कारोबार व्यवसाय सारा हमारा दिल्ली में ही है। वहाँ पे हमारे पास पूरी जगह थी, हॉस्पिटल बना सकते थे। और हमारे पास सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर होने के बाद में होता क्या है, जो सफदरजंग के हॉस्पिटल होते हैं या जो भी उनके पास इस तरह की चीज़ें होती है, एम्स सफदरजंग, तो वो लोग अपने बाहर तख्ती लगा देते हैं, और वो उनका 800, 700, 1000 रुपये के आसपास जो भी उनकी अपने जो OPD फीस होती है, तो उतना पैसा वो कमा के वहाँ बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते थे। बट आपको मैं बता दूं, ये आपने पूछ लिया सवाल तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर फिरोज़ सुबह 8-7 बजे बैठते हैं, और सुबह 7 बजे तक 12 बजे तक 1 रुपया कोई OPD चार्ज नहीं जाता, फ्री OPD है। 12 बजे के बाद मात्र 100 रुपये पे OPD चार्ज रखा गया है। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टाफ, कई सारे साफ़ सफाई वाले, कई सारे हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, तो उसके लिए केवल 100 रुपये वो रखा गया है। पैसे कमाने के सर दिल्ली में कमाते ना, अपने लोगों से क्या ही पैसे कमाने, यहाँ तो हमें सेवा करनी है, यहाँ हमारा पैसे कमाने जैसा कोई मामला नहीं है। ओके सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस काम को लेकर बहुत अच्छा है सर। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको ये अच्छे काम करने की मोटिवेशन कहाँ से मिली है? एक्चुअली मैं बहुत छोटा था तो मैं दिल्ली में ही काम कारोबार करते, तो उस टाइम पे बहुत सारे जानकार या रिश्तेदार फ़ोन करते थे कि दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में दिखाना है। तो व्यवस्था आपको पता है, उस टाइम पे 2011-12 की बात है, दिक्कतें थी हॉस्पिटल में, तो लोगों की मदद नहीं हो पाती थी। तो उस टाइम लगता था, मैंने कहा ये गलत हो रहा है, हम लोगों को मदद नहीं कर पा रहे। तो उसी समय पे क्या था कि एक पार्टी बनी जिसने एक सपना दिखाया कि भाई चीज़ें बदलनी है, व्यवस्था बदलनी है, शिक्षा चिकित्सा पे खास करके फोकस था। तो उसी में मैं भी जुड़ा, और मैंने भी उस समय पे रह करके जो भी काम हो सकते थे। उसके बाद वो सरकार बनी, हमारे काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आते थे, रिश्तेदारों यार दोस्तों के, संभल से, मुरादाबाद से, आपका अमरोहा, बिजनौर के जो भी हमारे रिश्तेदार होते फ़ोन करते थे कि भैया हमें दिल्ली के फला हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, तो तुम्हारी सरकार है, फला जगह ये करा दो वो करा दो। तो कोशिश करते थे कि सरकारी हॉस्पिटल हो जाए, बट आपको पता है दिल्ली में कितना भीड़ भाड़, किस तरह का हालात है, तो बड़ा मुश्किल होता था। उसी बीच में डॉक्टर फिरोज़ साहब सफदरजंग हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे, तो ऑलमोस्ट जितने भी अपने जानकार रिश्तेदार होते हैं उन सबको कोशिश करते थे सफदरजंग में एडमिट कराया जाए। तो काफ़ी लोगों को एडमिट करते थे, काफ़ी लोगों को गंभीर बीमारियाँ होती थी, तो उस चक्कर में कईयों की जान चली जाती। तो बड़ा दुख होता था सर देख करके, भाई दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल हो, चाहे वो केंद्र सरकार का सफदरजंग हॉस्पिटल हो, जब वहाँ पे हमारे लोगों की ज़िंदगी जाती थी, उसके बाद जब लोगों को बेड नहीं मिलता था तो वो लोग प्राइवेट की तरफ मूवमेंट करते थे।
और जो प्राइवेट की तरफ जाते थे तो बड़े लंबे चौड़े बिल बना करके और उसके बाद भी उल्टा सीधा करके उन लोगों की जान चली जाती थी। तो उस चीज़ को सर बड़ा दिमाग पे सदमा लगता था कि यार किस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे लोग जो है इसके बीच में मतलब क्या वजह है कि भाई ऐसा मामला चल रहा है। तो मैं हमेशा डॉक्टर फिरोज से बात करता था, मैंने डॉक्टर साहब इसमें ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कि हम हमारे लोगों के ये जान सके कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और इनके पैसे भी लग रहे हैं, जान भी जा रही है। तो उस चीज़ को लेकर के मैंने सजेस्ट किया। डॉक्टर साहब ने फिर यूपी के चंदौसी के अंदर एक हॉस्पिटल है उसको ज्वाइन किया और ये समझा कि भाई हमें समझना है किस तरीके से दिक्कतें हैं, इसको क्या करा जाए। तो यहाँ जब रहे तो देखा बहुत आसपास के पेशेंट आए, उनसे पूछा कि भाई आप लोग हॉस्पिटल नहीं आते हो, क्या वजह है। तो भाई उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल का डर। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब बताया हॉस्पिटल का डर। मैंने कहा हॉस्पिटल का डर डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में लोग ठीक होने आते हैं। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल वालों ने इस एक अच्छी चीज़ को जो है बिजनेस बना दिया और उस बिजनेस के कारण आज लोगों को डर लगने लगा, वो उस जगह नहीं आते। मैंने कहा कैसे। तो उन्होंने बताया कि आज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट चला जाए तो उससे 500 रुपये ओपीडी ली जाती है, फीस ली जाती है। उसके बाद में उसके लंबे चौड़े जो है टेस्ट लिख दिए जाते हैं। उसके बाद में उसकी दवाइयाँ, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लिख दी जाती है। तो और फिर उसके बाद उसको एडमिट करके ऊल जलूल बिल बना के उसको जो परेशान किया जाता है। तो वो बंदा जब वो उनके दिल पे डर बैठ गया तो वो हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया। हॉस्पिटल जाने के चक्कर में वो अपने आसपास में ही कहीं से जो भी डॉक्टर होते हैं उनसे वो दवाइयाँ लेते रहते हैं। दवाई से ठीक तो हो जाते हैं वो, बट वो दवाई क्या है, रिएक्शन करती है। एक पार्ट को ठीक करने के लिए दूसरे पार्ट को ख़राब करती है, दूसरे पार्ट को ठीक करने के लिए तीसरे पार्ट को ख़राब करती है। और जब फिर वो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो जाते हैं बड़े हॉस्पिटल में, ज़िले के हॉस्पिटल या बड़े बड़े नाम वाले हॉस्पिटल उनके वहाँ जाते हैं। वो वहाँ जाके फिर से उनके साथ वही होता है, लंबे चौड़े बिल, लंबी चौड़े टेस्ट, लंबी चौड़ी चीज़ें। और बाद में पता लगता है कि जो बीमारी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद उन लोगों को फिर आगे वो कहता है दिल्ली चले जाओ, वहाँ चले जाओ, फला जगह चले जाओ। तो ऑल ओवर ये है कि जब एंड कहानी में होते तब वो पैसे भी लूट लेते, उसके बाद वो वहाँ बेचते और वहाँ जाने के बाद आपको लगता है कि इस तरीके को आसान तो काम है नहीं। तो इस चक्कर में हमने कहा डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है, डॉक्टर साहब भाई क्या किया जाए। तो अपने बहुत सारे लोग यहाँ जो रहते थे जिनको वो ठीक किया डॉक्टर साहब ने, जो उनके पास जाते थे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप सेवा ही अगर करनी है तो अपना हॉस्पिटल खोल के करिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये हॉस्पिटल खोला और जब से आप देख सकते हैं लगातार खूब पेशेंट सुबह से लेकर दोपहर तक लाइन लगा के बैठते हैं और उनकी पूरी सेवा यहाँ पे की जा रही है। और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने लोगों की सेवा कर पा रहे हैं और हम हमेशा इस चीज़ को ये जारी रखने वाले। आगे मेरा तभी तमाम यहाँ के निवासियों से अपील है कि आप लोग बेझिझक होकर बिना डरे यहाँ पे आए। आपको कोई पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास पैसा नहीं भी है तब भी आप बिल्कुल आराम से आ सकते हैं, 24 घंटे में कभी आ सकते हैं। आपके लिए बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, आपका पूरा इलाज किया जाएगा। ये डर ख़त्म करना है, मेन बात ये है। उसके बाद में आपको जो भी चीज़ें हैं ऑपरेशन से लेके हर तरह की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। आप कभी भी आए, 24 घंटे खुला रहता है। और ये जगह है अपना दीपा सराय, संभल के अंदर दीपा सराय जगह है और उसके सामने आज़ाद इंटर कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, उसके अपोजिट में ईजान हॉस्पिटल है। आप ईजान हॉस्पिटल आएँ, बेफिक्र होके आएँ। और दूसरी बात, जो डर आपके मन में था उस डर को त्याग करके समझे ये हॉस्पिटल अब आपके घर जैसा है, आप कभी भी आ सकते हैं। दूसरी बात, ये आपके परिवार आपके जो हमने देखे उजड़ते हुए देखा, अब उसको ख़त्म करना है। ना पैसे का डर होगा, ना हॉस्पिटल का लंबे चौड़े का बिल का डर होगा, ना हॉस्पिटल का डर होगा। तो ये सब डर ख़त्म करके आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है। ओके, तो आपका बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू सर था। तो आपने आगे क्या सोचा है इस हॉस्पिटल लेकर, आप आगे और क्या क्या करने वाले हैं इस हॉस्पिटल के साथ? देखिए, अब सेवा जब इंसान करने निकलता है तो आगे उसमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ता ही रहता है। तो हम भी इसमें कोशिश करेंगे। देखिए कि शुरुआत है और शुरुआत के अंदर हम जितनी कोशिश अब कर पा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कोशिश करें। हम तमाम जितने भी यहाँ रहने वाले जो समाज सेवी या जो भी अच्छी विचार के लोग हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि इस तरह की मुहिम और भी हम आगे चलाएं। और मैं ये गांव तक, चाहे वो किसी भी जगह तक मुझे जाके लोगों को बताना पड़े, जागरूक करना पड़े, तो ऐसी जागरूकता के लिए मैं सबसे अपील करूँगा कि आप आए, हमारे साथ इस मिशन में जुड़ें और लोगों के ज़िंदगी के लिए, लोगों के भलाई के लिए आप काम करें। और आपके लिए हम आपके साथ चल के पूरी तरीके से, चाहे कैंप लगाना हो, चाहे वो घर घर जाके बोलना हो,
चाहे वो किसी भी माध्यम से हमें काम करना हो, पूरी तरीके से तैयार है। ये हॉस्पिटल तैयार है, हमारी पूरी टीम तैयार है। डॉक्टर फिरोज़ आपको 24 घंटे यहाँ अवेलेबल मिलने वाले हैं। आपको किसी तरह के घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सब मिल करके ये बीमारी जो होती है, बीमारी का भी इलाज करेंगे और डर का भी इलाज करेंगे और हर तरह की परेशानी, अपने परिवार से परेशानी को बचाने का काम करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया एंड आप पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके इस चीज़ में आपका साथ दें ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और वो लोग जल्द से जल्द ईज़ान हॉस्पिटल आएँ, अपना इलाज करवाएं और अपने लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट लें, अपनी बीमारी को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच सर आपका इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सर।